नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं। हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 105 गुना 95। तो यहाँ पर कौन सा सर्व समीकरण लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे हमें इसे सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 105 गुना 95, इतना दिया हुआ है। अब 105 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 धन 5 के रूप में। और इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 95 है तो उसे लिख सकते हैं हम 100 ऋण 5 के रूप में। मतलब 100 में से हम 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। उसी प्रकार से 100 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। अब ये कौन से सर्व समीकरण के रूप में दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं इसे ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 100 और बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5। अब ये देखिए ये कैसे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ए प्लस बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे गुना है, ये कैसे दिख रहा है, तो ए माइनस बी। ये कौन से सर्व समीकरण का सूत्र होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये वाला हमें इस रूप में दिख रहा है तो हमें इस वाले को इस रूप में लाना है। तो ये वाला तो हमारा हो गया 100 धन 5 और 100 ऋण 5 इस रूप में दिख रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 धन 5 गुना 100 ऋण 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। उसके बाद ऋण है तो ऋण, यहाँ पे बी मतलब यहाँ पे माने हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2 शून्य है तो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 गुना 5 करेंगे तो 25। अब 10,000 में से हमें 25 घटाना है तो यहाँ से हम घटाते हैं, ये शून्य है, शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो इससे कैरी करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर ये 9 बन गया, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद ये जो है 9 बन गया है और ये भी 9 बन गया, तो कितना हो गया 9,975। ये है उपयुक्त सर्व समीकरण हमने लगाया। आपको बस सवाल को समझना है और कौन से वाला सर्व समीकरण जो है वहाँ पर यूज़ होगा, कौन सा सूत्र लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको उस सवाल को हल करना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टीचिंग से संबंधित कोई और वीडियो अपलोड करनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू।